जहाँ जहाँ ग्रामीण अंचल में क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जन जन को कठिनाई पहुँची है। हर एक क्षेत्र, हर एक जगह पर मैं पहुँच रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कठिनाई के समय में हर इंसान और हर व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। केंद्र सरकार से गृह मंत्री से बात करके, रक्षा मंत्री जी से बात करके, एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम, उड़न खटोले सब कुछ तैनात हो चुके थे। राहत का कार्य भी बहुत कुछ हो चुका है। एक दिन का प्रवास मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने क्षेत्र में भी किया था। अब 3 दिन का विस्तृत प्रवास है और उसी के साथ 33वां नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी गुना में आयोजित हो रही है। इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करके वापस दिल्ली का प्रस्थान मेरा 24 तारीख को होगा। ग्वालियर में भी तेज गति से हम लोग विकास और प्रगति ला रहे हैं। हमारी योजनाएं भी ज़मीनी स्तर पर पूर्ण रूप ले रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद ग्वालियर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी कार्य शुरू हो जाएगा। जो 130 करोड़ रुपए की बाकी निवेश हमें करना है, उसे 40,000 की कैपेसिटी ले जाने के लिए तो सभी कार्य प्रगति पर हैं और उसी का एक पूर्ण रूप से स्थिति का अवलोकन पल पल पे, या जहाँ मैं दिल्ली में हूँ या ग्वालियर में हूँ, मैं कर रहा हूँ। स्टूडेंट किसके लिए? टूरिज्म कॉन्क्लेव 29-30 को बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं प्लेन में ही एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था। उन्होंने यात्रा जीनी करके कंपनी की शुरुआत की है और वो भी उत्सुकता से आ रहे थे। खजुराहो के व्यक्ति हैं पर यहाँ आ रहे थे इस कॉन्क्लेव में अपना योगदान देने के लिए। हमारे यहाँ क्षमताओं की कमी नहीं थी, आवागमन की कमी थी, आधुनिक एक वातावरण की कमी थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया अति आधुनिक हवाई अड्डा हमारा बन चुका है, पूरे राष्ट्र का एक गौरव बन चुका है। ऐसा हवाई अड्डा शायद ही किसी और दूसरे शहर में हमें मिले। एक इसी के डिज़ाइन पर जो मैंने कोरोना काल में डिज़ाइन किया था ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, जहाँ इतिहास और उस कालखंड की एक परंपरा को भी शामिल करके एक आधुनिकता दाएं बाएं एक इमारत के रूप में और मध्य में पुराना हमारा स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन का कार्य भी तेज़ गति से चल रहा है। अश्विनी वैष्णव जी से मैंने इसी हफ्ते भी चर्चा की। ट्रेनों का आवागमन भी बढ़ चुका है। आज 3 फ्लाइट साथ में आई हैं, मुंबई की, दिल्ली की और बंगलुरु की। तो अब ये वातावरण अब तैयार हो रहा है पर्यटकों के लिए। पर्यटक आएंगे तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो घर घर में आमदनी बढ़ेगी। और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों में पूरे औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षमता है। रेशियो है 8:1, मतलब हर एक डायरेक्ट जॉब के लिए 8 इनडायरेक्ट जॉब नए निर्मित होते हैं। तो इससे हमारे क्षेत्र में भी रोज़गार भी बढ़ेगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और अब समय आ चुका है ग्वालियर को वो पहचान हमें देना है। उसके बारे में मैंने बहुत बार दिल्ली के सभी इंटरव्यूज़ में भी मैंने कह दिया है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ विरोध तो हर अच्छी चीज़ और नैतिकता, नई नैतिकता का प्रमाण जो प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं देश के अंदर, उसका विरोध वही तत्व करेंगे
जो भारत को दोबारा उस कालखंड में ले जाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार व्यापक हो, जहां नैतिकता की कोई जवाबदेही ना हो। और ये बिल लाने की नौबत भी क्यों हुई? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर केवल आरोप नहीं लेकिन गलत पाए गए हैं और जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी पकड़ के रखे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, क्या ये समय की मांग नहीं है कि देश में एक ऐसा विधेयक आए कि अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जाए, आपको गलत पाया जाए, आपको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए, फिर भी आप कुर्सी पकड़ के रखो? मेरे पूज्य पिताजी ने जब उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे, जब उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने फौरन त्यागपत्र दिया था। जब सिविल एविएशन में एक दुर्घटना हुई थी, रेलवे में दुर्घटना हुई थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। ये तो हम लोगों का एक नैतिक मूल्य होना चाहिए, और किसी को इसका विरोध क्यों करना चाहिए? सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल कुर्सी पकड़ की श्रृंखला में आते हैं, और अगर इनकी मानसिकता ये है, शायद जनता ने जो उनको बार बार सबक सिखाई है उससे भी वे जागे नहीं है और अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। तो अब ये विधेयक के आधार पर एक नई नैतिकता का प्रमाण पूरे देश में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सदैव उच्च नैतिकता, उच्च मूल्य और सिद्धांतों की पैरवी की है, और उसी के साथ अब इस विधेयक के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। और वैसे भी निर्णय लिया गया है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये विधेयक दिया जा रहा है, मतलब कि हर दल का व्यक्ति उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सहभागी होगा, उस पर विचार विमर्श होगा, आपका मत लिया जाएगा और उसी के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा। अब उसका भी आप विरोध कर रहे हो, मतलब इस बात का विरोध कर रहे हो कि आप भी इसकी समीक्षा नहीं करना चाहते, आप भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, तो प्रजातंत्र कहाँ जाएगा फिर? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।